सेवाएं हैं। तो ये बताओ, बाजार में वस्तु और सेवाएं हैं, ठीक, और दूसरा मुद्रा है। तो वस्तु और सेवाएं मुद्रास्फीति में क्या होंगी? कम होती हैं। मुद्रा क्या होगी? मुद्रा का ज्यादा होना मुद्रास्फीति है ना? मुद्रा का ज्यादा होना मुद्रास्फीति। अब एक बात समझो बेटा, जैसे सपोज करें कि अभी की जो स्थिति है, जैसे नॉर्मल कंडीशन अगर देखें तो आप में से 4-5 लोग जो है नाश्ता करने के लिए जाते हैं बाहर। एक समोसा वाला लगाया है अपना दुकान, ठीक है, तो वो 4-5 लोग ही खरीदते हैं, तो 4-5 समोसा बनाता है, 10 समोसा बनाता है, बिक जाता है उसका। लेकिन अचानक से पैसे आ गए, अचानक से पैसे आ गए, और जैसे ही पैसे आए, है ना, बाजार में पैसे है, सबके पास पैसे है, तो जब पैसे सबके पास आ गए तो अचानक से मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब पहुंच गए, जब 4-5 खाते थे अब 20 पहुंच गए, है तो उसके पास 4-5, 20 पहुंच गए, मतलब पैसे ज्यादा वस्तु कम, मुद्रास्फीति। अब वो बेचना तो उसको है उन 5 समोसों को, तो अब उसके पास जब खरीदार ज्यादा है, मांग ज्यादा है, तो वो उन 5 लोगों को बेचेगा जो उसकी सबसे ज्यादा कीमत देंगे। इसका मतलब यह होगा कि जो समोसा मान लेते हैं पहले 5 रुपए मिलता था, अब 50 रुपए में मिलेगा, कीमत बढ़ गई। समझ में? इसका मतलब जैसे ही मुद्रास्फीति आएगी तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? कीमत बढ़ जाएगी, मतलब महंगाई आएगी, ठीक है, कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। अब देखो, कीमत बढ़ गई है ना, प्राइस हाइक हो गया, कीमत बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ? मुद्रास्फीति में महंगाई बढ़ती है, लेकिन मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी, घट जाएगा। मुद्रा का मूल्य घटेगा, कीमत बढ़ेगी, मूल्य घटेगा, वैल्यू घटेगी, उसकी इज्जत घटेगी उसकी। कैसे समझो बेटा? पहले 5 रुपए की वो औकात थी कि आपको एक समोसा खिला सकता था, अब 50 रुपए में एक समोसा आ रहा है। उस समय जब 5 रुपए में एक समोसा आ रहा था, 50 में आप 10 समोसा खरीदने की ताकत रखते थे, 50 रुपए की वैल्यू ज्यादा थी। अब 50 रुपए 5 रुपए के बराबर हो गया, क्योंकि उससे भी एक ही समोसा आ रहा है। तो जो मुद्रा की, मतलब जब कीमत बढ़ती है तो वैल्यू हमेशा डाउन होगी, समझे? मतलब 50 रुपए की वैल्यू 5 रुपए के बराबर हो गई, समझ रहे हो? पहले सुनोगे मम्मी पापा से तो पहले के जमाने में 200 रुपया 300 रुपया ऐसा पेमेंट हुआ करता था, तनख्वाह, ठीक। आज 25,000 30,000 ये पेमेंट होता है। उस समय 200-300 में उनका घर चल जा रहा था, उसी पैसे में। आज 25,000 30,000, यानी 25,000 30,000 कल के 200-300 के बराबर हुए ना, इन्फ्लेशन। समझे? वैल्यू घट गया। अब देखो, अब होगा क्या? भले कीमत बढ़ गई है, लेकिन इन्फ्लेशन में क्या है? बाजार में वस्तु और सेवाओं की कमी है, मुद्रा ज्यादा है, मुद्रा ज्यादा है, वस्तु और सेवाएं कम है, तो वस्तु और सेवाओं को बढ़ाना पड़ेगा ना भाई। जैसे आज मान लो कि वो 10 समोसा बनाता है, अब मांग 100 की आ रही है, तो अगले दिन उसको 100 समोसा बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह होगा कि मुद्रास्फीति में उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन शैल बी इंक्रीज्ड। उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा, समझिए? उत्पादन बढ़ेगा। अब देखो, पहले 5 समोसा बनाना था तो अकेले बना लेता था, अब 100 बनाना है तो एक हेल्पर भी रखेगा, वो यानी रोजगार देगा ना। तो इस तरीके से उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन के साथ साथ रोजगार भी बढ़ेगा, है ना? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, रोजगार भी बढ़ेगा। समझ में आया? एक बात देखो बेटा, आयात और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। निर्यात मतलब हम जो सामान बेच रहे हैं, आयात मतलब तो हम जो सामान बेच रहे हैं। अब कीमत यहां पर बढ़ गई है, कीमत बढ़ी है ना, तो जब कीमत बढ़ गई है तो लोग हमारे सामान को कम खरीदेंगे, यानी निर्यात घटेगा। बाहर की चीज हमको सस्ती पड़ेगी, इसलिए आयात बढ़े। तो बहुत सिंपल सी चीज, इसमें निर्यात थोड़ा सा घटता है और आयात बढ़ता है। ठीक। एक और चीज देखो, ऋणी और ऋणदाता, बोरोवर एंड लेंडर, ऋणी और ऋणदाता। एक बात समझो बेटा, ऋणी बोरोवर
और ऋणदाता लेंडर, मतलब ऋणी जो उधार लेता है और बोरो मतलब लेंडर जो उधार देता है, ऋणदाता। ठीक, एक बात समझो, क्या फर्क पड़ेगा, किसको लाभ होगा किसको हानि होगी, एक बात समझना। जैसे अभी मान लो अभी कुछ भी नहीं है, मुद्रास्फीति मंदी ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल चल रहा है। अभी आपने मेरे से कहा सर बहुत भूखे हैं सर, 100 रुपए दीजिए, पिज्जा खाएंगे, 99 रुपीज ओनली, ठीक है, पिज्जा खाएंगे। और आप गए 100 रुपए लेकर के आपने एक पिज्जा खा लिया, आप ऋणी हुए, मैं ऋणदाता हुआ, है ना, समझ पा रहे हो ना। अब आप क्लास ही आना बंद कर दिया, लौटाना पड़ेगा, है। इसी बीच मेंस का क्लास शुरू हुआ, मेरे को दिख गया, कहा है मेरा 100 रुपया, हालांकि मैं मांगूंगा नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, मांग लोगे। तो अब आप दिख गए मुझे, मैंने कहा है मेरे 100 रुपए दे, है, और आपने कहा सर सर मां कसम कल लाऊंगा सर, मैं बोला नहीं 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 अभी लाओ अभी, तो तुम फिर भाग लो, तुम्हारा कोई ठिकाना थोड़ी है। और आपने उस दिन पैसा लौटाया, और हो सकता है कि